we are going to start our Palantir section 2. For the Palantir section 2, we have the chairperson, Ms. Khyati Kohli, and co-chairperson is Mr. Prabhat Ranjan. Mr. Sandesh Kapoor, Mr. Virendra K.R. Tyagi, and Ms. Renu Mohan. Now I request Mr. Sandesh Kapoor, Assistant Teacher, Special Educator, JPM Senior Secondary School for the Blind, LBS Road, New Delhi, to present his views on cane travel techniques, touch and drag technique, diagonal cane technique. ओके, नमस्ते सभी को। आज का जो सेशन है ओरिएंटेशन मोबिलिटी, हम लोग कल से देख रहे हैं। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, ओरिएंटेशन मोबिलिटी को सिर्फ हम एक पर्सन विथ विजुअल इम्पेयर्ड से कोरिलेटेड करते, राइट। आप लोगों ने अपने घर में लाइट को जाते हुए अंधेरे कमरे में देखा है ना? यस नो? उस समय आपको भी ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की ज़रूरत होती है। इसी तरह से हम अपने लाइफ में जब भी ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं जहां पर हम अननोन होते हैं, अब तो खैर गूगल मैप टेक्नोलॉजी ने आपको बहुत आगे पहुंचा दिया है, किंतु मैप नहीं था उससे पहले हम कहीं भी जाते थे, हम पर्सनल व्हीकल से जाएं या फिर पब्लिक व्हीकल से जाएं, हमें किसी न किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ती थी, राइट। यस नो? तो वो क्या है? वो हमारी मोबिलिटी की कमी है। हम लोग वहाँ पर मोबिलाइज नहीं हुए हैं। उस इन्वायरमेंट से जहाँ पर हम जा रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, हम वहाँ से अननोन हैं। उस स्थिति में हमें मोबिलिटी, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के अंतर्गत हम अलग अलग टेक्निक्स की बात करते हैं, अलग अलग फीचर्स की बात करते हैं, तब जाकर हम आते हैं पर्सन विथ विजुअल इम्पेयर्ड के साथ। क्योंकि एक पर्सन विथ विजुअल इम्पेयर्ड है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको अदर डिसेबिलिटीज़ है। होती है क्या? एडिशनल डिसेबिलिटी होना मैंडेटरी तो नहीं है ना कोई विजुअल इम्पेयर्ड के साथ? नो। तो मोबिलिटी यानी चलने फिरने की समस्या उसके साथ नहीं होती है क्या? होती है? नहीं, नॉर्मली यानी ऑर्थो प्रॉब्लम्स तो नहीं होती ना? नो। अब उस स्थिति में एक पर्सन विथ विजुअल इम्पेयर्ड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब भी जाना होता है या फिर किसी स्थान पर उसको मोबिलाइज करना होता है तो वहाँ पर उसको ओरिएंटेट कराना बहुत ज़रूरी होता है और उसको मोबिलिटी की ज़रूरत होती है। तो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के अंतर्गत हम यानी लिविंग बात करें, लाइफ में जब भी ज़रूरत होती है, हम कई दफ़े ऐसी स्थितियों में होते हैं कि हम किसी चीज़ से अगर ओरिएंटेड नहीं हैं तो हमें उस जगह का जानकारी ना होने के अभाव में हम प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि आप अपनी आईज क्लोज करें और एक चेयर से दूसरी चेयर पर बैठें, कर पाएंगे आप लोग? इंटरचेंज कर पाएंगे चेयर आईज क्लोज करके? प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम यही है कि आप आंखों से देख करके और एक चेयर से दूसरी चेयर पर इजीली इंटरचेंज कर सकते हैं। वहीं पर एक पर्सन विथ विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन है तो उसको टच के माध्यम से हमें ओरिएंटेट कराना पड़ेगा कि आपको किस तरह से लेफ्ट साइड कितनी चेयर लगी है, राइट साइड कितनी है, फ्रंट में कितना गैप है, बैक में कितना गैप है। अभी मेरे साथ संदीप सर आ रहे थे ऊपर स्टेज तक, उन्होंने मुझे स्टेयर्स बताई कि कितनी है, कहाँ पर यानी कदम ताल करके हुए मैं कैसे जाऊँगा। एक एक कदम पर जब हमें उन्होंने बताया तो मुझे पता चल गया कि मुझे कितने स्टेप्स
करने हैं। तो इसी तरह से आप अगर मोबिलिटी आपकी ओरिएंटेड होते या हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सपोज टू बी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने घर में लाइट जाने पर हम कुछ ना कुछ ढूंढने लगते हैं जिससे कि प्रकाश की पूर्ति हो सके। मोबाइल फ़ोन ढूंढते हैं फ्लैश लाइट के लिए, करते हैं ना? यस नो? लग रहा लंच कम था। हाँ, तो हम मोबाइल फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करते हैं या फिर हाँ, या फिर हम जो भी हमारे पास कैंडल वगैरह उपलब्ध है उन सभी को हम अपने घर में सर्च करते हैं। अब इजीली आप सर्च करके वहां पर कैसे आ पाते हैं? कैसे आ पाते हैं? क्योंकि आप वहां से क्या है, परिचित हैं, आपको वहां का ओरिएंटेशन है। मैं अभी संदीप सर से इस बार तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया था तो मैं स्टेज के बारे में पूछ लिया था कि कितना मैं लेफ्ट राइट या फ्रंट बैक हो सकता हूँ, ताकि मैं गिरूँ भी ना और मुझे पता चल जाए कि मेरे लेफ्ट में कितना जाना है, राइट में कितना जाना है। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि किसी भी चीज़ से जब हम ओरिएंटेड हो जाएंगे, मुझे उस वातावरण के बारे में जानकारी होगी, परिचित होऊंगा, तो मुझे किसी भी तरह से उस जगह पर चलने फिरने की समस्या नहीं होगी। राइट? तो इसी तरह से एज ए स्पेशल एजुकेटर हम हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए काम को आगे बढ़ाएंगे कि हम किस तरह से एक पर्सन विथ विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट को किस तरह से हम ओरिएंटेट करा रहे हैं। किसी भी चीज़ को जब हम बताते हैं तो उसको पूरी तरह से बताएंगे कि हाँ, मुझे ये चीज़ पता चल रही है और उसको कैसे हम करा पा रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए हम उसको करेंगे। ऐसा ना हो कि हमने सिर्फ बोल दिए और उसके बारे में सोचा भी नहीं, उस बच्चे को प्रॉपर बताया भी नहीं और हमने अपने काम को स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में बच्चे के साथ क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। उसको हम पूरा ओरिएंटेशन देंगे, ओरिएंटेशन के साथ हम उसके साथ काम को करेंगे। ओके, फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड छोड़ते चलें हम, थर्ड स्लाइड पर आएंगे। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, इसकी बात, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है? हम इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस करते हैं ताकि एक पर्सन विथ विजुअल इम्पेयर्ड के लिए चलने से, किसी भी स्थान पर जाने आने से कोई प्रॉब्लम उसको क्रिएट ना हो। तो हम करते हैं व्हाट इज ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। तो हम मोबिलिटी और ओरिएंटेशन से क्या समझते हैं? हमें यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना होगा कि ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी उस वातावरण से बच्चे को, पर्सन्स को हमें अवगत कराना पड़ेगा कि आप किस तरफ क्या है, किस थिंग से आप टकरा सकते हैं, किस तरफ से कैसे चलेंगे, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। ये सारा ज्ञान उसको विशेष रूप से जहाँ पर खतरे जैसी स्थिति बनती है, जहाँ उसको डेंजरस एरियाज लग सकता है, उसको चलने फिरने से गिर सकता है, चोट लग सकती है, उन प्लेसेस को बहुत अच्छी तरह से उसको ओरिएंटेट कराएंगे ताकि उस बच्चे के साथ किसी भी प्रकार की एक्सीडेंटल या मिस हैपनिंग जैसी समस्या ना हो। राइट? करेंगे ना? एज ए स्पेशल एजुकेटर आप लोग करेंगे ना? हाँ, क्योंकि हमारा बच्चा, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, उसके सामने कौन सी चीज़ रखी है उसे नहीं पता, उसके सामने कोई गड्ढा आ गया है या फिर उसके सामने कोई नाली खुदी हुई है, उस बच्चे को नहीं पता। हम स्टिक के माध्यम से उस बच्चे का ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में हेल्प करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा
हमें इस बात का ध्यान रखना है, आप जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, जिस जगह भी काम करें, एक पर्सन विथ विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे को ये बात ज़रूर बता दें कि उसके आसपास के वातावरण में कहीं भी वो लेफ़्ट जाए, राइट जाए, बैक जाए, अप जाए, डाउन जाए, उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है। इससे आप अगर उसको ओरिएंटेट करा देंगे तो उसके सामने किसी भी तरह से ओरिएंटेशन की समस्या, मोबिलिटी की समस्या नहीं होगी। और अगर ये नहीं कराएंगे तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आ सकती है और उससे उसको चोट लग सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए हमें स्पेशली पर्सन विद विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे के साथ इस बात का स्पेशल ध्यान रखते हुए इसको हम फुलफिल करेंगे, राइट। मोबिलिटी को हम एक एबिलिटी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं बहुत दफ़े बोलता हूँ, एक ब्लाइंड पर्सन के सामने बहुत सारी समस्याएं थी, है और शायद ना रहेगी। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने पर्सन विथ विजुअल इम्पेयर्ड को, जो उसके सामने ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी, उसको वो एबिलिटी में कन्वर्ट कर सकता है और उस एबिलिटी से वो अपने काम को खुद कर सकता है। मैं यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी से संबंधित बात करना चाहूँगा। स्पेशली स्मार्टफोन के माध्यम से हम बहुत सारे अपने कामों को, आप लोग जिस तरह से कर पा रहे हैं ठीक वैसे ही एक मैं अगर विजुअल इम्पेयर्ड हूँ तो मैं अपने काम को कर सकता हूँ। मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, अगर कोई नोट गिनना है, नोट लेना है, हो सकता है कि मेरे साथ कोई धोखा हो सकता था, यस नो। लेकिन आज फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम एट्सेट्रा, अमेज़ॉन पे बहुत सारे आ गए हैं। उन सब के माध्यम से मैं अपने काम को, जितना भी ऑनलाइन पेमेंट है, उसको इजीली कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि इससे क्या मतलब है, इससे जोड़ने की क्या ज़रूरत है? इससे जोड़ने की ज़रूरत ये है, मुझे आरडी खुलवाना है, एफडी खुलवाना है, लोन के लिए अप्लाई करना है, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, या मुझे बिजली का बिल भरना है, या मुझे गैस बिल भरना है, या फिर मुझे टिकट करना है। उन सभी कामों को करने के लिए मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता ना भाई। मुझे टिकट करवाने रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा ना। मुझे बिजली का बिल भरना है तो मुझे बिजली ऑफिस जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना पड़ेगा। मुझे बैंक से संबंधित कोई काम है तो बैंक जाना पड़ेगा। लेकिन जाने में मुझे या तो किसी सहयोगी की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि मुझे जितना भी राइटिंग वर्क है वो सारा एक विड्रॉल फॉर्म भरवाना है, या फिर मुझे एफडी के लिए कोई फॉर्म भरना है, या मुझे टिकट बुक करने के लिए फॉर्म भरना है। उन सभी के लिए मुझे किसी और पर्सन, कहे तो साइटेड पर्सन के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, यस नो। लेकिन इस स्मार्टफोन के माध्यम से मैं अपने सारे कामों को खुद कर पा रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैंने अपनी डिसेबिलिटी को, या ओरिएंटेशन मोबिलिटी वाली डिसेबिलिटी को, मैंने एबिलिटी में कन्वर्ट कर लिया, राइट, यस नो। तो हमें इसी तरह से एक बच्चे को, एक पर्सन को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, इलिटरेट करना पड़ेगा। आप जितना अच्छा जानते हैं उतना अच्छा अपने बच्चे को आप मोबाइल में सिखाइए, टॉकबैक के साथ। टॉकबैक तो पता है ना आप सभी को, एक फीचर्स होता है एक्सेसिबिलिटी में। सेटिंग में जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे, उसमें विज़न में जाएंगे, और विज़न के अंदर टॉकबैक नाम का सभी एंड्रॉयड फ़ोन में, सभी में, हाँ, सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी के अंदर विज़न या सीधे सीधे टॉकबैक भी आ जाता है। दोनों
माध्यम से जाया जाता है। तो वो टॉक बैक जैसे ही हम ऑन करेंगे डबल टच के माध्यम से, उसके अंदर हम सारे काम अपने हाथ से खुद कर पाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखें उसमें डबल टच काम करता है, सिंगल टच से होगा नहीं, इसलिए कोई अगर ऑन कर ले तो परेशान मत होना। तो इस तरह से हम अपनी डिसेबिलिटी को, खास तौर पर ओरिएंटेशन मोबिलिटी वाली डिसेबिलिटी को, घर बैठकर अपने काम को कर सकते हैं। जोमेटो से खाना मंगा सकते हैं, स्विगी से ऑर्डर करके अपना खुद खा सकते हैं, ना तो खाना बनाने की झंझट और ना होटल में जाने की झंझट। तो ये सारी मोबिलिटी ओरिएंटेशन की जो मेरे सामने डिसेबिलिटी आ रही थी, उसको मैंने टेक्नोलॉजी के माध्यम से कन्वर्ट कर दिया अपनी एबिलिटी में। हमने अपनी एबिलिटी को किस तरह से कन्वर्ट किया है, इस बात को हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। तो हम बात कर रहे थे एबिलिटी में, जब हमने कन्वर्ट कर दिया अपनी डिसेबिलिटी को, अब हम क्या कर सकते हैं? हमें यहाँ पर नहीं रुकना है, उससे भी आगे हमको बढ़ना होगा और आगे भी हमें सोचना होगा। ऐसा ना हो कि हम अपनी एबिलिटी को बस कन्वर्ट किया, अपने काम को कर लिए और बस यहीं पे बात खत्म हो जाती है। हमें इसके आगे भी चलना होगा ताकि हम अपने को और अच्छी तरह से बना सके। तो ओरिएंटेशन मोबिलिटी एक्सपर्ट, एज ए आप मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहे हैं। आपके साथ ने बहुत सारी चुनौतियां होगी। उन चुनौतियों को दूर करते हुए आप एक विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन को स्टिक के माध्यम से, साइटेड गाइड टेक्निक के माध्यम से या डॉग गाइड टेक्निक के माध्यम से, देखिए हम प्राय 3 टेक्निक्स देखते हैं। एक कैन टेक्निक्स, दूसरे पर हम देखते हैं साइटेड गाइड टेक्निक और थर्ड नंबर पर डॉग गाइड टेक्निक। इसमें 4th नंबर और आप ऐड कर लीजिए टेक्नोलॉजी टेक्निक। कहे तो बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके माध्यम से हम अपने अराउंड बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उनके माध्यम से अपने काम को और आसान बना सकते हैं। इसलिए हम एज ए स्पेशलिस्ट, एज ए मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर, एज ए स्पेशल एजुकेटर, हम अपने बच्चे के लिए जो भी काम कर रहे हैं, जो भी मोबिलिटी और ओरिएंटेशन से संबंधित चीज़ें बताएंगे, वो कैन टेक्निक हो या डॉग गाइड टेक्निक हो। वैसे इंडिया के अंदर डॉग गाइड टेक्निक नहीं चलती है, पर फिर भी हमें याद होना चाहिए, या फिर एक साइटेड गाइड टेक्निक हो। सभी टेक्निक को प्रॉपर बताने की हम कोशिश करेंगे तो हमारा बच्चे को या पर्सन्स को किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो हमें इन बातों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए उस बच्चे को हम बता पाएंगे। स्लाइड नंबर 6, विजन। यहाँ पर हमें समझना होगा कि हम जिस बच्चे को सिखा रहे हैं वो किस तरह का, किस टाइप की विजुअल प्रॉब्लम है। लो विजन है या एब्सेंस ऑफ विजन है। देखिए दोनों में कुछ डिफरेंट होगा। हमें लो विजन को बताते समय थोड़ा सा अलग वे में जाना होगा और हमें एक एब्सेंस ऑफ विजन जो कि टोटली ब्लाइंड है उसको बताने में थोड़ा सा हमारा तरीका और टेक्निक्स में चेंज होगा। मैं इसमें आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा, हमारे पास आज की स्थिति में अल्प दृष्टिबाधित लो विज़न बच्चों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। उसका कारण है हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा लैपटॉप कंप्यूटर पर काफ़ी समय बिता रहे हैं। इसके कारण लो विज़न पर्सन्स की संख्या एक टोटली ब्लाइंड से ज़्यादा बढ़ रही है
और इस स्थिति में हमें दोनों के लिए देखना होगा कि पर्सन विथ टोटली ब्लाइंड अगर है तो उसको कैन टेक्निक बहुत अच्छी तरह से सिखानी होगी। कैन टेक्निक्स पर मैं अभी आऊँगा, जिसमें जो मेरा मेन टॉपिक है उस पर हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ें मोटी मोटी, वैसे तो आप लोग सभी एक्सपर्ट हैं, फिर भी आप लोग ये बातें ज़रूर जान लें, ताकि आपको फील्ड में जब भी ऐसे बच्चों के साथ काम करने का अवसर प्राप्त होगा या ऐसे बच्चों के साथ काम करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो और आप इजीली बहुत अच्छी तरह से पर्सन्स विथ विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे को बहुत अच्छे से उसकी जो ओरिएंटेशन मोबिलिटीज़ की प्रॉब्लम्स हैं उसको फुलफ़िल कर सके, उसकी जो नीड है उसको अच्छी तरह से फुलफ़िल कर सके। ये एक सबसे ज़्यादा आवश्यक यानी मैंडेटरी जिसको बोल सकते हैं नीड्स है, क्योंकि ओरिएंटेशन मोबिलिटी नहीं होगी मेरे बच्चे की तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा नहीं पाएगा, और ना जाने के कारण उसको बहुत सारे अवरोध और कमियां देखनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर विज़न में देखना होगा कि कितना विज़न है। विज़न का एनालिसिस करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि टोटली ब्लाइंड बच्चा है तो उसको स्टिक के माध्यम से, जो कैन होती है उसके माध्यम से प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, और प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके उसको एक एक चीज़ पर, वो ट्रेलिंग हो या आर्क हो, रिदम हो या ग्रिपिंग हो, वो सभी चीज़ें उसको प्रॉपर सिखाएंगे ताकि उसको किसी भी प्रकार की यानी ओरिएंटेशन और मोबिलिटी की समस्या ना रहे। अब आते हैं लो विज़न बच्चे पर। लो विज़न बच्चे को बहुत ज़्यादा कैन टेक्निक्स या साइटेड गाइड टेक्निक्स की आवश्यकता नहीं होती है। हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि उसको जो विज़न कम है कितने लाइट में वो किस तरह से काम को कर पा रहा है, कैसे उसको विज़न कम होने के कारण, देखिए यहाँ पर अब्सेंस ऑफ विज़न नहीं है, लो विज़न है, तो लो विज़न होने के कारण, उसका कम विज़न होने के कारण उसको किस तरह की समस्या आ सकती है। प्रॉपर लाइट की कमी, प्रॉपर कलर कंट्रास्ट की कमी, ये सारी की सारी समस्याएं उसको ओरिएंटेशन मोबिलिटीज़ में हो सकती है। कई लोगों को रतौंधी की प्रॉब्लम होती, रात में नाइट में देखने की समस्या हो जाती है, दिन में दिखता है, किसी को दिन में दिखता है, रात नहीं दिखता है, रात में लाइट में कम लाइट में दिखता है, कुछ लोगों को सनलाइट में प्रॉब्लम होती है। इस तरह से जितने भी हमारे लो विज़न बच्चे हैं उन सभी के विज़न के आधार पर उनकी दृष्टि क्षमता को देखते हुए उसको हम ट्रेनिंग देंगे। उसके ट्रेनिंग में स्पेशली इस बात का ध्यान रखें कि वो बच्चा किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसको किस तरह की समस्या आ रही है। जैसे सनलाइट प्रॉब्लम, तो सनलाइट प्रॉब्लम को कैसे आप ठीक कर सकते हैं, उसको ठीक ठाक चश्मा जो बनता है जिससे कि सनलाइट उस पर असर ना करे, इस टाइप के चश्मे के साथ उसको पूरा ओरिएंटेट करवाएं, मोबिलाइज करवाएं, और उसको जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उसे ठीक की जा सकती है। तो हमें विज़न का ध्यान रखते हुए इसको करना पड़ेगा। सेंसरी डेवलपमेंट, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि शुरुआत में ही बात करनी चाहिए हमें। पर्सन विथ विजुअल इम्पेयर्ड को जब भी हम ओरिएंटेशन मोबिलिटी की बात करते हैं, सेंसरी डेवलपमेंट की बात ज़रूर आएगी। उसके सेंस अगर डेवलप नहीं है तो उसको बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। वो कैसे? हमने बच्चे को कैन टेक्निक सिखा दिए, लेकिन उसके कानों में, जैसे अब डेफ ब्लाइंड है, डेफ ब्लाइंड का काफ़ी अब देखने को मिल रहा है, डेफ ब्लाइंड बच्चे खोजे गए तो काफ़ी मिले हैं। ऐसे बच्चों के साथ रोड पर बाहर जब भी वो यात्रा करेंगे, ट्रेवल करेंगे, कैन ट्रेवल कराएंगे, तो उनके सामने ना सुनने के कारण
बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वो किसी भी यानी वाहन से जाकर टकरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आवाज़ नहीं आ रही है। आपने एक पक्षी का नाम सुना है जो सुन करके ही चलता है? किसी को पता है? हाँ, नहीं पता? जो सिर्फ सुन करके ही चलता है, उड़ता है, वो टकराता रहता है कई बार दीवारों से, और वाइब्रेशन उसको जो सुनाई देता है, उसकी आंखें नहीं, यानी ब्लाइंड ही होता है, वो सिर्फ सुन करके चलता है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। ठीक, हाँ, ओके, राइट। तो इस तरह से वो सिर्फ साउंड वेव्स, आवाज सुन करके ही पूरा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उड़ता है और चल फिर पाता है। तो इस तरह से वो साउंड वेव्स अपने आप को मोबिलाइज करता है। हमें जब जाना होता है किसी स्थान पर, तो हमारा सूंघने की क्षमता, मैं किसी होटल के पास से मेरे घर के लिए मुड़ता हूँ, जैसे ही वहाँ पर बनने वाली सब्जी की खुशबू आती है, मैं वहाँ से राइट टर्न ले लेता हूँ। ये मेरे लिए क्या बन गया? एक लैंडमार्क, क्लू और लैंडमार्क बन सकता है। तो क्लू एंड लैंडमार्क के लिए हमारे अंदर खुशबू वाला सेंस अगर होगा, तो हम प्रॉपर खुशबू के माध्यम से आगे की तरफ मोबिलाइज करेंगे और उससे इतने ओरिएंटेड हो जाएंगे कि मुझे कहाँ से टर्न लेना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, उस दुकान की खुशबू से मुझे पता चल जाएगा। तो खुशबू वाला जो सेंस है वो अगर मेरा डेवलप्ड है, तो मैं वहाँ से लेफ्ट, राइट या स्ट्रेट चलना है, उसको इजीली समझ करके कर पाऊंगा। इसी तरह से टच सेंस की भी आवश्यकता होती है। बिना टच के मैं किसी भी चीज को समझ नहीं पाऊंगा कि ये क्या है। इसलिए ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के अंतर्गत हम सेंस डेवलपमेंट की बात करते हैं, और सेंस डेवलप होना बहुत जरूरी है। स्लाइड 8। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि हम अपने टच को कैसे करें। ओके, फाइंडिंग डेस्टिनेशन। अब हम अपने एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ मैं जब गति करूंगा, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं उसमें कैसे सर्च करूं। मुझे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है या फिर स्ट्रेट जाना है। उसके लिए मेरी स्टिक टच के माध्यम से, ब्रेकर के माध्यम से, वहाँ पर जो ज़मीन बनी हुई है, सरफेस जैसा है, मुझे उससे पता चल जाएगा कि मैं किस तरफ मूव करना है। मुझे लेफ़्ट करना है, राइट करना है, स्ट्रेट करना है या मूव टर्न करना है। वो सब कुछ मुझे सरफेस को टच करने से उसको समझना पड़ेगा। मैं उसे टच करूँगा और सरफेस जैसा भी होगा, कई जगहों पर आपने देखा होगा ब्रेकर लगे होते हैं, कहीं कहीं पर रोड काफ़ी चिकना सा होता है, कहीं पर उबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, कहीं पर टाइल अलग तरह से लगी होती है। वो सभी चीज़ें हमें एक स्टिक में टच होगा, स्टिक की टिप में टच होगा, उस टच से भी मैं आसानी से समझ पाऊंगा, उसको आसानी से समझ लूँगा कि मैं कहाँ पर हूँ। तो मुझे कहाँ पर हूँ, मुझे किस डेस्टिनेशन तक जाना है, मेरा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो गति है वो किस तरह के सरफेस से होगी, ये डेली जब मैं जाऊँगा आऊँगा तो मैं उससे ओरिएंटेड हो जाऊँगा, और ओरिएंटेड होने के कारण मुझे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी कि मुझे किसी और के सहयोग की या सहायता की ज़रूरत पड़े, या किसी से पूछ करके मुझे भी टर्न लेफ़्ट, राइट या स्ट्रेट के लिए बार बार पूछना पड़े। ये सब सेंस हमें टच सेंस के माध्यम से
मैं अभी आपको स्टिक का डेमोन्स्ट्रेशन भी बताऊंगा, किस तरह से हम सरफेस के साथ, टच के साथ किस तरह से समझ पाते हैं और कैसे हमें एक बच्चे को प्रॉपर समझाना है। ये चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि मुझे एक यानी वन प्लेस से डेस्टिनेशन तक जाना, उसके लिए प्रॉपर मोबिलिटी होना मेरी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी। स्लाइड 9 में देखेंगे हम ओरिएंटेशन मोबिलिटी। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी टेक्निक्स आ जाएगी। थोड़ा सा नेक्स्ट आगे चल दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, स्लाइड 10 कर दीजिए। कैन टेक्निक्स। कैन टेक्निक्स के माध्यम से हम छड़ी को किस तरह से चलाएंगे, किस तरह से पकड़ेंगे और किस तरह से उसका उपयोग करेंगे, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। छड़ी को पकड़ने से लेकर के उसको चलाने तक, वो 1 टच हो, 2 टच हो, या फिर हम स्लोर करके चल रहे हैं, या फिर स्टिक को प्रॉपर असेंडिंग डिसेंडिंग में चला रहे हैं, या फिर हम स्टिक का किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, वो सब कैन टेक्निक्स के अंतर्गत आता है। कैन टेक्निक के अंदर हमें बच्चे को प्रॉपर टेक्निक सिखानी पड़ेगी, क्योंकि कैन टेक्निक्स अगर नहीं आएगी तो उसे मोबिलिटी करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बहुत सारी समस्याएं देखनी पड़ेगी। क्योंकि प्रॉपर अगर कैन का पकड़ना मुझे नहीं आता है तो मैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि कैन को प्रॉपर पकड़ करके चलना, उसको किस तरह से लेकर चला जाता है, किस तरह से 2 टच, 3 टच, 1 टच, रिदम, ये सब उस बच्चे को लेफ्ट राइट का पूरा ज्ञान कराते हुए हमें स्टिक से उसको ओरिएंटेट कराना पड़ेगा, ताकि वो प्रॉपर मोबिलिटी कर सके, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो हमें कैन टेक्निक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, और मैं इसका विथ प्रैक्टिकल आपके सामने करके दिखाऊंगा, ताकि हमारे बच्चों को आप किस तरह से एक पर्सन विद विजुअल इम्पेयर्ड को सिखा सकेंगे, ताकि वो अपने आप को प्रॉपर चलने फिरने की समस्या जो होती है, टेक्निक्स जो होती है, वो प्रॉपर समझा सकें और उसके सामने किसी भी प्रकार की फिर कोई प्रॉब्लम ना रहे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं डॉग गाइड टेक्निक। मैंने पहले भी कहा था, डॉग गाइड टेक्निक वैसे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में डॉग गाइड टेक्निक के माध्यम से पर्सन विथ विजुअल इम्पेयर्ड एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, अपने ऑफिस में जाने के लिए, कहीं भी उसको ट्रैवल करना है तो वो डॉग गाइड टेक्निक का उपयोग करता है, और डॉग के माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजीली ट्रैवल कर पाता है। क्योंकि वो डॉग्स जो होते हैं वो काफ़ी ट्रेंड होते हैं। जिस तरह से हमारे आर्मी के पास जो डॉग्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक इसी तरह से एक ब्लाइंड पर्सन के लिए जो यूज़ होने वाले डॉग होते हैं उन्हें भी प्रॉपर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, साइटेड गाइड टेक्निक। इस टेक्निक में हम एक दृष्टिबान साथी के साथ, दृष्टिबाधित साथी को एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जब मोबिलिटी करवाते हैं या ओरिएंटेशन की ज़रूरत पड़ती है तो साइटेड पर्सन के हाथ में उसका हाथ होता है, और यहाँ से
जो हमारा एल्बो है वहाँ से वो उसको पकड़ेंगे साइटेड पर्सन को, प्लस 1 कदम यानी 1 स्टेप बैक रहेगा पर्सन विथ विजुअल इम्पेयर्ड, और साइटेड पर्सन आगे की ओर उसको साथ में लेकर जाएंगे ताकि ब्लाइंड पर्सन को किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना आए। वो स्टेयर्स हो या फिर कहीं भी किसी बस में चढ़ना हो, ट्रेन में बैठना हो या कहीं भी ट्रैवल करना है तो वहाँ पर वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इंडिगो फ्लाइट का एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जिसमें एयर होस्टेस जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी होती है। वो पूरी तरह से एक पर्सन विद विजुअल इम्पेयर्ड को प्रॉपर साइटेड गाइड टेक्निक के माध्यम से प्रॉपर, क्योंकि मैं जितने बार भी ट्रैवल किया हूँ उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से, ख़ास तौर पर इंडिगो में अच्छी तरह से साइटेड गाइड टेक्निक का यूज़ करते हुए प्रॉपर एक स्थान से मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाया है। मुझे जो भी समस्याएं बीच में आई उन सभी का प्रॉपर उन्होंने ध्यान रखते हुए मुझे जब भी ट्रैवल करने का मौका मिला तब उन्होंने प्रॉपर यानी हेल्प की और साइटेड गाइड टेक्निक का प्रॉपर यूज़ किया। ऐसा नहीं कि कहीं से भी हाथ पकड़ लिया, कुछ भी बस आगे की तरफ धकेल रहे हैं ब्लाइंड को, चलिए चलिए जी चलिए, ऐसा नहीं। प्रॉपर जिस तरह से साइटेड गाइड टेक्निक का उपयोग किया जाना चाहिए उसे प्रॉपर करने की कोशिश किए हैं और उससे मुझे किसी भी तरह की समस्या देखने को नहीं मिली। तो मैं इंडिगो के बारे में बता रहा था कि साइटेड गाइड टेक्निक का बहुत अच्छी तरह से वो लोग यूज़ करके एक पर्सन को पूरा प्रॉपर बताते हैं। ठीक है, तो ये मेरी कुछ स्लाइड के माध्यम से हमने बात किए थे। अब मैं चाहता हूं कि आपको प्रॉपर स्टिक के माध्यम से प्रॉपर मैं बताने की कोशिश करूंगा कि हम किस तरह से स्टिक के माध्यम से एक पर्सन विथ विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे को या पर्सन को किस तरह से प्रॉपर करवा पाएंगे और कैसे उसे बताना होगा हमें कि उसके सामने किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। मेरे पास में ये एक स्टिक है। स्टिक तो सभी ने देखी है ना? यस नो? स्टिक को पकड़ने का तरीका ये होता है, ऊपर वाली टिप और नीचे वाली टिप। ये नीचे वाली टिप रेड कलर की है। यस नो? अच्छा, अभी एक प्रश्न है मेरा। अभी कुछ ही दिन पहले हमने एक वर्ल्ड लेवल का डेज देखा था 15 अक्टूबर को। पता है कौन सा था? वाइट कैन डे। यस, तो वाइट कैन डे रिचर्ड्स ई हूवर, नाम सुना है ना? रिचर्ड्स ई हूवर ने इस स्टिक को बनाए थे। ये स्टिक हमारे लिए बहुत ही मददगार होती है। इस स्टिक के माध्यम से मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने में कोई परेशानी नहीं होती। ये वाइट कलर की होती है। वाइट कलर इसलिए रखा गया कि ये सफ़ेद है, और सफ़ेद किसका प्रतीक होता है? शांति का। ये पुलिस या चोर वाला डंडा नहीं है। एक बार क्या हुआ, मैं अपने साथ की एक रियल घटना सुनाऊंगा आपको। प्लीज़ 2 मिनट मुझे सुनिए, बहुत ज़रूरी एक घटना है। मैं एक बार रेलवे स्टेशन पर, आज से 7-8 साल 9 साल पहले की बात है, जब स्टूडेंट था, मैं रेलवे स्टेशन पर टिकट करवाने जा रहा था। रियल की यानी घटना है मेरे साथ की। मेरे एक हाथ में स्टिक थी और दूसरे हाथ में जिस तरह से माइक है, ऐसे मेरे हाथ में डिसेबिलिटी कंसेशन फॉर्म था। मैं अपने मस्ती में चला जा रहा था बढ़िया। एक पुलिस वाले ने, कई बार क्या होता है हम दृष्टिबाधित के साथ थोड़ा सा मजाक फन भी कर लेते हैं, राइट? होता है सोसाइटी में। उसने या तो
मजाक किया हो या जो भी उसके मन में भाव आया, उसने मेरे हाथ से वो सर्टिफिकेट थोड़ा सा छीना। मैंने उठाया और डंडा घुमा के मार दिया। अब उस पुलिस वाले ने मुझे अपना डंडा पकड़ा के कहा, सूरदास जी मेरे पास भी डंडा है तुम्हारी तरह। किसके पास डंडा होता है पता है तुमको? मैंने कहा हाँ, चोर के पास या पुलिस के पास। अब आप बताओ आप क्या हैं? वो बड़े अच्छे भाव से बोलता है, मैं पुलिस हूं। मैं कहा पुलिस हो? आप तो सुरक्षा के लिए हैं। आपने मेरे से मजाक किया है, किसी ने देखा होगा, वो बाबा भारती और खड़क सिंह वाली कहानी सुनी ना, ठीक वैसा ही मैंने उससे साथ संवाद किया। मैं कहा अगर किसी ने देखा होगा तो वो ऐसे दृष्टिबाधित लोगों की मदद करने की बजाय आपकी तरह मजाक करेगा। अरे आपको मेरी हेल्प नहीं करनी थी तो मेरा मजाक भी नहीं करना था। आप अगर पुलिस हैं तो आपको मदद करनी चाहिए। उसको इतना शर्मिंदा कर दिया कि शायद मुझे लगता है कि जीवन में वो कभी भी किसी भी दृष्टिबाधित व्यक्ति के साथ मजाक तो नहीं करेगा, भले मदद नहीं करे। अरे आप मदद मत कीजिए पर मजाक भी ना करें। भाई किसी की डिसेबिलिटी को आप इस तरह से क्यों देख रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हेल्प कर दीजिए। आप हेल्प करने के उसमें नहीं है, छोड़िए, जाने दीजिए उसे। तो हम बात कर रहे हैं स्टिक की। स्टिक को प्रॉपर इस तरह से पकड़ा जाता है। ऊपर के भाग को टॉप और नीचे के टिप कहा हमने। इसको किस तरह से ट्रेवल करेंगे इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जब मेरा पैर राइट साइड वाला आगे होगा तो मेरी स्टिक की टिप लेफ्ट साइड होगी। जब मेरा लेफ्ट आगे होगा तो मेरा राइट साइड होगी। ऐसा क्यों? ताकि मुझे अगला पैर रखने से पहले प्रॉपर पता चल जाए कि मैं किस जगह पे पैर रख रहा हूं, वहां पर कैसी स्थिति है। कोई गड्ढा तो नहीं है, कोई नाली तो नहीं है, कोई बड़ा पत्थर या कोई वस्तु तो नहीं है। तो इस तरह से मैं जब भी ट्रैवल कराऊंगा अपनी स्टिक को तो ये मुझे पता चल जाएगा। पता चलेगा तो मैं अगला कदम नहीं रखूंगा, या रखूंगा भी तो मुझे इसके और मेरे कदम के बीच का अंतर पता चल जाएगा कि इसमें और इस मेरे पैर के बीच में कितनी दूरी है। तो ट्रैवल कराते समय स्टिक को प्रॉपर लेफ्ट और राइट का ध्यान रखते हुए मैं आगे की ओर बढ़ूंगा, मुझे ये पता चलेगा। जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा हमें आगे की ओर कितना नीचे है वो पता चल रहा है मेरी स्टिक के जाने से। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि लेफ्ट राइट ये जो रिदम है ये प्रॉपर बने। ज़्यादातर ब्लाइंड के साथ क्या होता है, बस चले जा रहे हैं, ये छड़ी रखते जा रहे हैं। अब जब इस तरह से रख रहे हैं तो ये जब मेरा पैर है और मैं अगर गलती से लेफ्ट नहीं चलाया तो मैं इधर से गिर सकता हूँ। इसलिए हमें दोनों साइड का रिदम प्रॉपर बनाना सिखाना पड़ेगा। लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन प्रॉपर रिदम के साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बिगड़ेगा तो बैलेंस बिगड़ सकता है। सेकंड, हम जब कुछ ऐसे सरफेस पे चल रहे होते हैं जहाँ पर कुछ गड्ढे या कोई चीज़ का पता होता है तो हम इस तरह से स्टिक को सरफेस पर रोल करते हुए चला सकते हैं ताकि मुझे ये पता चल गया। इस तरह से हम स्टिक को रोलर के रूप में रोल करते हुए इस तरह से चल सकते हैं। वो लेकिन कब और कहाँ पर करना है? जब हमें किसी जगह का ये पता है कि वहाँ पर, जैसे रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर चलना है तो मैं इस तरह से ही चलूँगा ताकि हमें ट्रेन जहाँ पर खड़ी होती है पटरियों पर उसका और प्लेटफॉर्म का बीच का अंदाज़ा प्रॉपर मिल सके। अदरवाइज गिरने की संभावना बढ़ जाएगी और इनबैलेंस होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए प्रॉपर स्टिक को पकड़ें, प्रॉपर चलाएं। जब
हम किसी स्टेप का यूज़ करते हैं, स्टेयर्स का यूज़ करते हैं, तो इस तरह से पकड़ेंगे ताकि वो स्टिक उस पर टकराती जाएगी और मुझे इस स्टेयर्स का पता प्रॉपर चलेगा कि कितनी स्टेयर्स हैं और कितना मैं ऊपर चढ़ गया हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम कैन टेक्निक ट्रेवल जब भी कराएंगे कैन को, तो प्रॉपर वे में हमारी स्टिक का चलना, स्टिक को पकड़ना, स्टिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। हम बच्चे को जब भी सिखाएं, रिदम बहुत अच्छी तरह से समझाएं, पकड़ने का तरीका प्रॉपर बताएं, स्टिक को चलाने का तरीका प्रॉपर बताएं। पत्थर वाली जगह अगर है तो वहाँ भी आप रोलिंग के माध्यम से चला सकते हैं ताकि आपको बड़े और छोटे पत्थर में अंतर पता चल सकता है, और पत्थर की उस साइज़ के आधार पर आप अपने पैर को पूरी तरह से बैलेंस कर सकते हैं, और बैलेंस करके पर्सन को जो भी सामने समस्याएं आ रही है या अवरोध आ रहे हैं, उन बैरियर्स को पूरी तरह से वो क्रॉस करते हुए अपने आप को आगे की ओर मूव अप कर सकता है। तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए स्टिक को प्रॉपर पकड़ने से लेकर के पूरी तरह से सही से अच्छी तरह से ट्रेवल कराना सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोबिलिटी ओरिएंटेशन के लिए ये आवश्यक है कि हम उसे प्रॉपर सिखाएं। मैं आप लोगों को ओरिएंटेशन के अंतर्गत एक मेरी फैमिली की बात बताना चाहता हूँ। जो मैं लास्ट ईयर जब यहाँ पर आया था तब भी मैंने वो बात कही थी, आज फिर वही बात दोहरा रहा हूँ। जो लोग पिछले बार सुने थे उन्हें याद शायद होगा, और जिन्हें याद ना हो वो ज़रूर सुने। मेरी वाइफ ने मेरे लिए, जब मैं कहीं डिनर पार्टी लंच पार्टी में जाता हूँ, तो उन्होंने मुझे क्लॉक वाइज खाने का सिस्टम बताया है। थाली जो है मेरी उसमें क्लॉक वाइज बताया है। वो कैसे? जैसे हमें खाना खाना है तो ब्लाइंड व्यक्ति को आपको टच कराना पड़ेगा, यहाँ चावल रखा है, यहाँ सब्जी रखी, यहाँ पर ये रखा, पूरा सबके सामने पता चलेगा, है ना? अरे ये तो ब्लाइंड व्यक्ति खा रहा है। दूसरा, मुझे टच कर करके देखना पड़ेगा एक एक चीज़ को। उन्होंने बहुत अच्छा बनाया 12 पे सब्जी। इसका मतलब क्या है? सामने वाले खंड में जस्ट सामने 12 होता है ना, सब्जी है। 11 पर पिकल्स, 11 यानी 12 से लेफ्ट जाएंगे। 1 पर या 3 पर सैलेड, तो 3 कहाँ जाएगा? लेफ्ट साइड। 6 पर चपाती, 6 यानी मेरे जस्ट साइड में, मेरे तरफ, यानी 12 के सामने चपाती रखी है। ये एक अच्छा ओरिएंटेशन का एग्जाम्पल है कि हम थाली को कैसे ओरिएंटेट करा रहे हैं, कैसे ओरिएंटेशन हमें मिल रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया मुझे एक बार बताया, और कई बार हम कहीं पर होते हैं तो वो 12 सब्जी, 6 पर राइस, 3 पर चपाती, इस तरह से बता देते हैं। मैं प्रॉपर समझ पाता हूँ और किसी को पता भी नहीं चल पाता है क्या बात हो गई। तो ये अंडरस्टैंडिंग्स हैं, किस तरह से हम अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी बात को रख सकते हैं, किस तरह से बता सकते हैं। Now I request your Deputy Director Ma'am, Ms. Sanjana Mittal, Ms. Geeta Bhutani and Mr. Sandeep Upadhyay to facilitate Mr. Sandesh Kapoor. Make a huge round of applause for him. Mr. Virendra K.R. Tyagi is an assistant professor in Durgabai Deshmukh College of Special Education. Can we have Mr. Virendra K.R. Tyagi on stage, please? Please maintain our discipline. I would like to open the stage Ms. Renu Mohan. She is course coordinator in Amar Jyoti Rehabilitation and Research Center.